को रोकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। आर्य समाज, वेद की ज्योति, बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे बहुत ही ऊर्जावान, तेजस्वी, तपस्वी, इस भारत को सतत ऊर्जा देने वाले महानुभाव, महान व्यक्तित्व के धनी आदरणीय श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री भारत हमारे बीच पधार चुके हैं। पुनः एक बार करतल ध्वनि जोरदार अभिनंदन और एक बार जोरदार नारा, बोलो भारत माता की। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने स्थानों को ग्रहण कीजिए। आर्य समाज के 150 वर्षों की यात्रा के इस पड़ाव पर हम सभी को अपनी ऊर्जा से जोश भर देने के लिए हमें अपनी जिम्मेदारियों को और ज्यादा एहसास कराने हेतु और आर्य समाज की 150 वर्षों की लंबी यात्रा में जिन महानुभावों ने अपने आप को समर्पित किया है, उन सबको स्मरण करने के लिए आज देश की 140 करोड़ जनता की आवाज के रूप में और एक भारत के विश्व भर में पहचान बनाने वाली एक ऊर्जा के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के यहां पे आगमन हम सब के लिए बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है। एक बार पुनः यहां पर पधारने पर उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। बंधुओं, आज हम इस अवसर को आरंभ करने के लिए ऋषिदान की सबसे बड़ी देन वेद, और वेद भी उनके लिए जिन बेटियों ने कभी वेद को पढ़ने के ही नहीं कभी सोची थी, उनके पढ़ने के द्वार बंद कर दिए गए थे। तो आज 150 वर्ष पश्चात न केवल बेटियां पढ़ रही हैं, बेटियां बढ़ रही हैं, बेटियां नेतृत्व कर रही हैं, वो बेटियां वेद के मंत्रों का न केवल पाठ करेंगी, वो साथ में संगठन का एक संदेश भी हम सबको देंगी। हमारे गुरुकुल की बेटियां, हमारे वीरांगना दल की बेटियां और हमारी बहनें। मंत्र पाठ। विश्वानि देव कवितर्दुरितानि परासु वा, यद्भद्रं तन्नासु वा।
बहुत अभिनंदन बेटियों का। परमात्मा करे वेद मंत्रों की ध्वनि इस भूमि की पहचान थी और ये वेद मंत्रों की ध्वनि ऐसे ही गूंजती रहे। बहुत बहुत आभार। बंधुओं, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का जीवंत रूप, भारत को विश्व गुरु बनाने के स्वप्नदर्शी, अहर्निश अनवरत अनथक तत्पर व्यक्तित्व के धनी, आधुनिक व विकसित भारत के शिल्पी और भारत की ऊर्जा व ओजस्विता की पहचान, तेजस्विता की पहचान और सतत कार्यशील माननीय प्रधानमंत्री जी के अभिनंदन के लिए हम चाहेंगे सबसे पहले पीत वस्त्र के द्वारा, ओम पीत वस्त्र के द्वारा उनका हम अभिनंदन करें। मैं निवेदन करूंगा माननीय आचार्य देवव्रत जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का पीत वस्त्र के द्वारा अभिनंदन करेंगे। हम सभी की ओर से, देश और दुनिया से पधारे हुए सभी आर्यजनों की ओर से वे उनका अभिनंदन पीत वस्त्र के माध्यम से करके हम सबको एक अभिनंदन का अवसर मिला है। माननीय आचार्य देवव्रत जी, उनका अभिनंदन करें जोरदार तालियों द्वारा। बहुत बहुत अभिनंदन। बंधुओं, मेरा निवेदन रहेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का जीवन पूरी तरह से देश और समाज के यज्ञ के रूप में समर्पित है। उसी यज्ञ की एक प्रतिकृति को देने का निवेदन मैं करूंगा, भेंट करने का निवेदन मैं करूंगा माननीय श्री सुरेंद्र कुमार आर्य जी से कि वे आएं और ज्ञान ज्योति पर्व आयोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में वे माननीय प्रधानमंत्री जी को यज्ञ कुंड की एक प्रतिकृति समर्पित करेंगे, भेंट करेंगे। ये यज्ञ कुंड समर्पण का कुंड है, जीवन के समर्पण भाव का कुंड है। एक बार करताल ध्वनि द्वारा बहुत बहुत अभिनंदन। मेरा निवेदन है, आर्य समाज के प्रतीक चिन्ह जो हमें सतत प्रेरणा देता है, उनको भेंट करने के लिए मैं निवेदन करूंगा श्रीमान प्रकाश आर्य जी से, श्रीमान धर्मपाल आर्य जी से कि वे आएं और माननीय प्रधानमंत्री जी को आर्य समाज के प्रतीक चिन्ह को, हम सभी का प्रेरक कृणंतो विश्वमार्यम, सारे संसार को आर्य बनाएं, इस प्रतीक चिन्ह को वे भेंट करें और हम सभी को उससे प्रेरणा सतत मिलती रहे। एक बार जोरदार तालियों द्वारा अभिनंदन। और गायत्री मंत्र एक ऐसी एक विधा है हर जनमानस के, हर भारतीय की, कि वे उससे सतत प्रेरणा लेते हैं। हर भारतीय उससे जुड़ा है। हम चाहेंगे डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान पूनम सूरी जी एवं श्रीमती सुषमा शर्मा जी उन्हें गायत्री मंत्र का प्रतीक भेंट करेंगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चारों वेद, बंधुओं, चारों वेद जो इस देश का, इस संस्कृति का आधार है, इस भारतीय संस्कृति का आधार है, उन चारों वेद की प्रतिकृति हम भेंट करेंगे। चारों वेद और सत्यार्थ प्रकाश के 150वें वर्ष के अवसर पर हम उसको स्मरण करते हैं, उस आत्मा को। चारों वेद की प्रतिकृति भेंट करने के लिए श्री विश्रुत आर्य जी अमेरिका से और श्री उदय नारायण गंगू जी मॉरिशस से आएंगे और चारों वेद और सत्यार्थ प्रकाश की प्रति उनको भेंट करेंगे। प्रतिलिपि थोड़ा सा साइड हो जाइए, थोड़ा। उदय नारायण गंगू जी मॉरिशस, विश्रुत आर्य अमेरिका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं अनुरोध करने जा रहा हूं श्रीमान सुरेंद्र आर्य जी से कि वे आएं और ज्ञान ज्योति पर्व का जो उद्घाटन समारोह जब 12 फरवरी को हुआ था, उससे लेकर के अब तक हमने बहुत आयोजन किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें आदेश किए थे इन कार्यों को करना चाहिए। आर्य समाज ने उन कार्यों को यथावत करने का पूरा प्रयत्न किया है। मैं चाहूंगा कि वे आएं और 2 शब्द इस अवसर पर अभिनंदन के रूप में प्रस्तुत करें। आदरणीय श्री सुरेंद्र कुमार आर्य जी। सभी को सादर नमस्ते। लंबे समय के अंधकार युग के बाद भारत को ऋषि परंपरा से पुनः जोड़ने वाले 19वीं सदी के अद्वितीय समाज सुधारक, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संवाहक, जन जन में स्वाभिमान जागृत करने वाले वेदोद्धारक और अंधविश्वासों का तर्क की तलवार से खंडन करने वाले
अपने हत्यारे को भी जीवन दान देने वाले दया के सागर महर्षि दयानंद जी की 200वीं जयंती और उनके द्वारा विश्व कल्याण की भावना से बनाए गए संगठन आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष के अवसर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन के मुख्य अतिथि पद को सुशोभित कर रहे जन जन के हृदय सम्राट, भारत के खोए हुए गौरव को, सम्मान को पुनः शिखर पर पहुंचाने के लिए निरंतर सर्वात्मना समर्पित भारत के यशस्वी एवं अत्यंत लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हम देश विदेश से पधारे आर्यजन हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भारत सरकार ने महर्षि दयानंद के विशाल जीवन, महान विचारधारा और समाज कल्याण के कार्यों के अनुरूप 2 वर्षों का आयोजन मनाने का निर्णय किया। इस ज्ञान ज्योति पर्व आयोजन समिति के अध्यक्ष का पद माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया। बारह फरवरी 2023 को दिल्ली में अति भव्य कार्यक्रम में इसका प्रारंभ हुआ। तब से निरंतर देश विदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए हैं और लगातार हो रहे हैं। आपने आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में पधारकर हम सबका अत्यंत उत्साहवर्धन किया है तथा हमें और अधिक कार्य करने हेतु प्रेरित किया है। अतः हम आपका पुनः आभार व्यक्त करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने महर्षि दयानंद के जीवन और कार्यों को निकटता से समझा है और आपका जीवन महर्षि जी के विचारों से प्रकाशित, प्रेरित और संचालित है। ऐसे अवसर पर हम आपको अपने बीच पाकर धन्य हैं और आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हैं। आपसे और आपके तपोमय जीवन से हर युवा, हर व्यक्ति सतत प्रेरणा लेता है। इस अवसर पर आर्य समाज की 150 वर्षों की यात्रा के हजारों तपस्वी, सन्यासी, विद्वान, बलिदानी एवं कार्यकर्ताओं को नमन व स्मरण करते हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन देश व समाज के हित में समर्पित कर दिया। आर्य समाज गत 150 वर्ष की भांति भविष्य में भी सदा देश, समाज और विश्व की शांति, समृद्धि एवं उन्नति के लिए अपनी लगभग 15,000 सेवा संस्थाओं के माध्यम से निरंतर अग्रणी बना रहेगा। आर्य समाज का एक एक कार्यकर्ता एवं हम सब आज यह संकल्प करते हैं। मैं इस अवसर पर गुजरात एवं महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, दिल्ली प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी एवं देश विदेश से पधारे महर्षि दयानंद जी के भक्तों एवं अनुयायियों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी की ओजस्वी विचार सदा ही हम सभी में एक अपार ऊर्जा और उत्साह का संचार करते हैं और आज यह अपार जनसमूह उन्हें सुनने के लिए लालायित है। इसलिए अधिक न कहता हुआ पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी एवं सभी का इस अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार आदरणीय सुरेंद्र आर्य जी का। बंधुओं, महिलाओं को पर्दे में रख दिया गया था। कहां से कहां ऋषिदान का कार्य पहुंचा। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी एक महिला के रूप में दिल्ली का नेतृत्व कर रही हैं, आज हमारे मंच पर उपस्थित हैं। एक बार तालियों द्वारा उनका अभिनंदन और उनसे चाहूंगा कि वे आएं और आज यहां पर पधार करके देश दुनिया से पधारे हुए आर्य समाज के लाखों अनुयायियों को अपने प्रेरणा रूपी शब्दों से अवकृत करेंगे। माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी, मुख्यमंत्री दिल्ली। पूरे देश के कोने कोने से आए, बल्कि देश ही क्यों दुनिया के कोने कोने से आए मेरे सभी आर्यवर्ती
आर्य समाज के भाई बहनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज यहाँ हम सबके बीच मंच पे उपस्थित देश के बहुत ही यशस्वी और हम सबके प्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में राष्ट्र ने सेवा, संस्कार और आत्मनिर्भरता की दिशा में अभूतपूर्व प्रगति की और आर्य समाज की के इस 150वीं जयंती के कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति और आपका सानिध्य हम सब के लिए बहुत ही अद्भुत प्रेरणा और हर्ष के क्षण है। ये आपके आने से सच में हम सबको बहुत खुशी मिली है और आपके मार्गदर्शन ने आगे की दिशा भी तय करनी है। गुजरात और महाराष्ट्र के हमारे माननीय राज्यपाल महोदय आचार्य देवव्रत जी, पूज्य स्वामी देवव्रत स्वामी जी, आर्य समाज के समर्पित आचार्यगण, विद्वानों, सहयोगियों और दिल्ली के मेरे सभी भाई बहनों को मेरा सादर नमस्कार। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि 150 वर्ष की यह अमर यात्रा आर्य समाज की, इसमें मुझे कई बार समाज से जुड़ने का मौका मिला और मैं इतना जानती हूं कि एक संगठन के नाते ये केवल एक उपलब्धि नहीं बल्कि ये भारतीय आत्मा का पुनर्जागरण है। 150 वर्ष की यात्रा, जब घना अंधकार हो जाए, रास्ते और दिशाएं दिखाई न दे, तब दीप की एक छोटी सी लो पथ पे रोशनी भर देती है और यही दीपक बनकर हमारे पूज्य महर्षि दयानंद सरस्वती जी जब समाज को दिशा देने के लिए आए तो दीप और आशा की किरण बनकर उन्होंने पूरे देश और दुनिया को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। जब उन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटो, तो ये एक मात्र धार्मिक संदेश नहीं था, ये ज्ञान, विज्ञान, समानता और स्वराज की पुकार थी। समाज में अंधविश्वासों की जंजीरों को मुक्त करने के लिए आपने जो आह्वान किए, जो आंदोलन किए, वो सच में वही सच्चा धर्म, मानवता की सेवा और लोक कल्याण था। 1875 में आदरणीय महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। उद्देश्य केवल एक संगठन का निर्माण नहीं था, पूरे के पूरे समाज को नए जीवन मूल्य देना और संस्कारों से जोड़ने का दृढ़ संकल्प था। आर्य समाज आज भी उसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और मुझे खुशी इस बात की भी है, उसका सबसे ज्यादा लाभ यदि किसी को मिला तो देश की बहनों को, बेटियों को, महिलाओं को मिला। उस समय यदि समाज अंधविश्वास की और रूढ़िवादिता की उन जंजीरों को नहीं तोड़ता तो शायद आज दिल्ली की ये बेटी भी यहां तक नहीं पहुंच पाती। मैं पूरे आर्य समाज से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को बहुत बहुत बधाई देती हूं, साधुवाद देती हूं और बधाई देना चाहूंगी और धन्यवाद भी देना चाहूंगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विचारों को अपने कार्यों में लागू किया। जब आपकी हर योजना जन कल्याण से, गरीब कल्याण से, समाज के उत्थान से और देश को आगे बढ़ाने के लिए होती है, आपके हर एक कार्य में, आपके विजन में हमेशा सबको समानता का अधिकार देके हर वर्ग को अवसर देने की नीतियां होती है। आपके निर्णय हमेशा साहस से भरे हुए होते हैं और सही मायने में यदि आज के इस आधुनिक समय में महर्षि दयानंद जी को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके विचारों को कोई आगे लेके जा रहा है,
तो वो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं चाहूंगी कल कल ध्वनि के साथ में हम 1 मिनट तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद दें, धन्यवाद दें, बधाई दें उनके किए हुए कार्यों के लिए, जो राष्ट्र को सम्मान स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। महर्षि दयानंद सरस्वती जी, बहुत बहुत नमस्कार। महर्षि दयानंद की, भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन तक जोश बढ़ना चाहिए। भारत माता की। बहुत आभार हमारी बहन रेखा गुप्ता जी का, जिन्होंने बहुत ही प्रेरक शब्दों में हम सबको आह्वान किया और ऋषि दयानंद को स्मरण किया। निश्चित रूप से बंधुओं, माननीय प्रधानमंत्री जी आज देश को एक ऐसी दिशा में ले जा रहे हैं जो पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर नहीं है, लगभग उसके पायदान पर खड़ा है। आज हम निर्णय लेने के लिए निर्भर नहीं है, ये सोच माननीय प्रधानमंत्री जी की है। पुनः रेखा गुप्ता जी का आभार। अब मैं अनुरोध करने जा रहा हूं, जिस गुजरात में महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ, उसी गुजरात के माननीय राज्यपाल, और आज ये भी सौभाग्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म भी उसी गुजरात में हुआ, उसी राज्य में हुआ। ये एक आपस का संयोग है। माननीय स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म जहां पर हुआ, वहीं से, उसी भूमि से, उसी मिट्टी से प्रेरणा प्राप्त माननीय प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी आज हमारे बीच हैं। और हम सभी की ओर से उनको आभार व्यक्त करने और आपको संदेश देने के लिए उनके राज्यपाल महोदय आदरणीय डॉक्टर देवव्रत आचार्य जी से मेरा अनुरोध होगा कि वे आएं और हम सबको अपनी प्रेरक वाणी से उपकृत करें। आदरणीय आचार्य देवव्रत जी, माननीय राज्यपाल गुजरात एवं महाराष्ट्र। महान कर्मयोगी, भारत की ख्याति, प्रतिष्ठा और गौरव को समस्त विश्व तक पहुंचाने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय बहन श्रीमती रेखा गुप्ता जी, आदरणीय श्री पूनम सूरी जी, डीएवी मैनेजमेंट के प्रधान, जेबीएम ग्रुप के चेयरमैन और हमारे इस विशाल कार्यक्रम के संयोजक मान्य श्री सुरेंद्र आर्य जी, आर्य समाज के समस्त सन्यासीगण, विद्वद्गण और भारतवर्ष ही नहीं अपितु दुनिया के 36 देशों से पधारे हुए सभी आर्य भाई और बहनों, आज हम सबका परम सौभाग्य है कि आर्य समाज एक ऐसी संस्था जिसको महर्षि दयानंद सरस्वती ने प्रारंभ किया और जब उनकी शिक्षा पूर्ण हुई तो गुरु को गुरु दक्षिणा देने लगे तो गुरु ने कहा, बेटे दयानंद, मुझे लौंग नहीं चाहिए, दक्षिणा में तुम्हारा जीवन चाहिए। आज देश जिस प्रकार की कुरीतियों में फंसा हुआ है, भारतीय संस्कृति सभ्यता नष्ट हो रही है, देश विदेशी आक्रांताओं की गुलामी की जंजीरों में छटपटा रहा है, इन सब समस्याओं के समाधान के लिए मुझे तेरा जीवन चाहिए। भाइयों बहनों, ऋषि दयानंद ने गुरु विरजानंद के इस आदेश को अपने जीवन का ध्येय बना लिया और तत्कालीन भारत की जो धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक जो स्थिति उस काल की थी, ऋषि दयानंद ने उसका बारीकी से मूल्यांकन किया और उसके बाद आर्य समाज के अनेक लोगों को समाज की सब प्रकार की कुरीति,
और इन सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना के लिए उन्होंने तैयार किया। भारत में जिस प्रकार की मानसिकता थी उसको बदलने के लिए ऋषि दयानंद ने सबसे बड़ा मंत्र दिया था, और उनका मंत्र क्या था? स्वदेशी, स्वभाषा, वेद, स्व साहित्य, स्व संस्कृति और स्वाभिमान। ये उनके ऐसे मंत्र थे जिसको पिछले 150 सालों में आर्य समाज के विद्वानों ने, सन्यासियों ने, प्रचारकों ने, युवाओं ने इस देश में चरितार्थ करने का बहुत बड़ा महाअभियान चलाया था। भाइयों और बहनों, आज हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है कि भारत को एक ऐसे कर्मयोगी, यशस्वी, रात और दिन केवल जो देश के लिए ही जीते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी मिले, जिन्होंने ऋषि दयानंद की वो विचारधाराएं, और वो विचारधारा क्या थी? हिंदी भाषा को विश्व स्तर पहचान आज के युग में बनाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। भाइयों और बहनों, स्वामी दयानंद गुजरात में पैदा हुए, गुजराती उनकी भाषा थी, लेकिन वो जानते थे भारत जैसे महान देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम यदि कोई भाषा सामर्थ्य रखती है तो वो केवल हिंदी है। और स्वामी दयानंद ने 40 छोटे बड़े ग्रंथ लिखे, वो सभी हिंदी में लिखे। आज गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस भाषा को विश्व स्तर पर पहुंचाने का बहुत बड़ा अभियान दिया, जो गर्व की बात है। योग जो भारत की सॉफ्ट पावर बनाने का काम यदि किसी ने किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। भारत की सांस्कृतिक धरोहर जिसको हम भूल चुके थे, उसको बचाने का काम विश्व स्तर पर किसी ने किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। पांडुलिपियों का संरक्षण और उसके संरक्षण का महाअभियान जो आज तक कभी राजनीतिक स्तर पर सोचने की कल्पना भी नहीं की थी, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के महान ऋषियों की, महान विद्वानों की, चिंतकों की उस धरोहर का डिजिटलाइजेशन व्यापक रूप से अभियान चला है, जो भारत की सांस्कृतिक बहुत बड़ी निधि है। भाइयों और बहनों, स्वदेशी, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, स्वदेशी हथियार, सेमी कंडक्टर, कहीं जहाजों का निर्माण, आज भारत की विकास और प्रगति का वो रास्ता प्रधानमंत्री जी ने इस देश के भविष्य को बदलने का काम किया है। भाइयों और बहनों, ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना से पहले इस बात को जान लिया था कि अंग्रेजों ने भारत को गरीबी में झोंक दिया है, और इससे गरीबी से निकलने का रास्ता उन्होंने गो, कृषि आदि रक्षणी सभा बनाई थी, जिसके पीछे गाय को उन्होंने भारत की आर्थिक रीढ़ का कारण माना, कृषि को माना। आप सबको जानकर प्रसन्नता होगी कि देश की पहली गौशाला रेवाड़ी में स्वामी दयानंद ने स्थापित करवाई थी, और आर्य समाज गौ माता के प्रति सदा से एक अभियान चलाता रक्षा का। लेकिन आज गाय को सही संरक्षण, संवर्धन का काम यदि किसी ने किया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। ये बात मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं। आज देश में जो कृषि है वो बैल उपयोग में नहीं आते, वो बेचारे घूम फिर कर स्लॉटर हाउस जाते थे।
लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उस गौ माता को बचाने के अभियान में सेक्स सॉर्टेड सीमन, उत्तम नस्ल के सांडों का सीमन, ऐसा कि अब हमारी आने वाली देसी गाय ज्यादा दुधारू भी बनेंगी, उनकी नस्ल का भी सुधार होगा और वो बछड़ियां ही देंगी, जिससे सड़कों पर ये बेचारे बैल नहीं घूमेंगे। बहुत बड़ा काम देश में स्वदेशी टेक्नोलॉजी को अपना करके प्रधानमंत्री जी ने करवाया। जो सीमन विदेशों से 1200 रुपए में मिलता था, आज प्रधानमंत्री जी के परिश्रम प्रयास से वो सीमन गुजरात में जहां मैं हूं, वहां 250-300 रुपए में तैयार होता है और किसान को कुल 50 रुपए में दिया जा रहा है, ताकि देसी गाय का संवर्धन हो। भाइयों और बहनों, देश के लोग स्वस्थ हों, निरोग हों, ये पर्यावरण बचे, धरती माता बचे, लोगों का स्वास्थ्य बचे, लोगों का धन बचे और किसान की समृद्धि हो, इसके लिए देश में पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बना दिया है। आज पूरे देश में एक अभियान चल रहा है कि आप लोगों को स्वस्थ निरोग करने वाला आहार प्राप्त हो। ऋषि दयानंद की मान्यता थी कि भारत जब तक आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं होगा तो भारत का जनमानस सुखी नहीं होगा और उसके लिए ढांचागत विकास बहुत जरूरी है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने इन 11 सालों में, भाइयों और बहनों, आप देश देश के कोने से आए हैं, आप उस विकास को देखते हैं। कहीं रोड का नेटवर्क है, कहीं रेल का नेटवर्क है, अमृत भारत, वंदे भारत, हर 20 दिन में एक गाड़ी पटरियों पर दौड़ना शुरू कर चुकी है। भाइयों और बहनों, कहीं बुलेट ट्रेन आने वाली है, पोर्ट नेटवर्क है, आर्थिक कॉरिडोर है और इन प्रयासों का परिणाम भारत देश का 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकल चुका है। इसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है। ये भाइयों और बहनों छोटा आंकड़ा नहीं है। भारत जो 11वीं अर्थव्यवस्था था, इन 11 साल में वो 5वीं से चौथी और चौथी से तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। ये हमारे बालकों के भविष्य के उन्नत भविष्य की संकल्पना और माननीय प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, मेरी आपकी आने वाली पीढ़ियां, इस देश के लोगों का भविष्य एक व्यक्ति रात और दिन परिश्रम करके सोचता है, जो चैन की नींद नहीं, रात और दिन काम करते हैं। भाइयों और बहनों, ऐसा व्यक्तित्व जिनका राजनीतिक जीवन 25 वर्ष का है, 25 साल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक भी दिन अवकाश नहीं लिया, एक दिन भी अवकाश नहीं लिया। उनकी दिवाली इस देश के सेनानी वीर जवानों के बीच में बीतती है। ये गरीब के मेहनत और परिश्रम को देखते हैं तो उनके पग भी धोते दिखाई देते हैं। ऐसा व्यक्तित्व जिसका अपना कुछ नहीं, आर्थिक रूप से कुछ नहीं है, तो केवल मेरा देश और मेरे देश की प्रजा, ऐसे महान व्यक्तित्व आज हमारे बीच में आए हैं। उनके निर्णय जिन्होंने भारत की ख्याति प्रतिष्ठा को दुनिया में पहुंचाया। धारा 370 सोचते थे केवल ये चुनावी मुद्दा है, लोग कहते थे खून की नदियां बहेंगी। इतना जबरदस्त निर्णय लेने की ताकत यदि किसी में तो माननीय प्रधानमंत्री जी में है। आज वो देश का हिस्सा बन गया। भाइयों और बहनों, पड़ोसी देश आए दिन आंख दिखाता है, कभी ऑपरेशन सिंदूर, कभी सर्जिकल स्ट्राइक और कभी एयर स्ट्राइक ने उनके धुर्रे उड़ा दिए हैं। ये काम भी माननीय प्रधानमंत्री जी का है। भाइयों और बहनों, अधिक समय न लेता हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं
इस देश के और विश्व के आर्य समाज के लोगों की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं। आपके राष्ट्र निर्माण के जो महाअभियान चल रहे हैं, पूरे देश का आर्य समाज और पूरे विश्व का आर्य समाज आपके इस अभियानों का भरपूर समर्थन करता है और हम आपके साथ खड़े हैं। आप यहां आए, आपके लिए पूरा आर्य समाज प्रेरणा पाने के लिए उत्सुक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आचार्य देवव्रत जी का। अमर रहेगा बस। अब हम एक 150 वर्ष की छोटी सी यात्रा पर, छोटी मैं इसलिए कह रहा हूं कि अनवरत है आर्य समाज की यात्रा, एक वीडियो से कुछ जानेंगे 150 वर्ष के आर्य समाज की जर्नी। भारत भूमि, इस भूमि पर एक ज्ञान ज्योति के सूर्य का उदय गुजरात के टंकारा में हुआ। महर्षि दयानंद जी ने सन 1875 में मुंबई में आर्य समाज के क्रांतिकारी आंदोलन की नींव रखी। दयानंद जी की प्रेरणा से प्रज्वलित हुए दीपक रूपी उनके लाखों शिष्यों ने अपना सब कुछ उनके एक एक शब्द पर वार दिया। कोई पिछड़े भाइयों के उत्थान में तो कोई हिंदी रक्षा में जुड़ा, किसी ने गौ रक्षा का बीड़ा उठाया, किसी ने गुरुकुलों की परंपरा के उद्धार का, कोई डीएवी स्कूल और कॉलेज बना रहा था, कोई साहित्य लिख रहा था, कोई भजन प्रवचन, कोई यज्ञ कर रहा था, कोई गांव-गांव जाकर अलख जगा रहा था, कोई तन, कोई धन, कोई अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा जीवन निरंतर समर्पित कर रहा था। ये ही था आर्य समाज का महायज्ञ। दयानंद जी की दी हुई स्वदेशी और स्वाभिमान की प्रेरणा से पहला स्वदेशी बैंक खुला, पहला स्वदेशी स्टोर खुला। स्वदेशी आर्य समाज का मूल मंत्र बन गया। इसी के साथ हजारों आर्य समाज मंदिर भी बने, विद्यालय बने, महाविद्यालय बने, विश्वविद्यालय बने, अनाथालय बने, कन्या विद्यालय बने, आयुर्वेदिक फार्मेसी बनी, पुस्तकालय बने, महिला आश्रम बने और सेवाश्रम बने। महर्षि से प्रेरित हजारों वीरों ने बलिदान दिए। दयानंद जी के शिष्यों ने स्वतंत्रता आंदोलन के महायज्ञ किए। हिंदी आंदोलन, हैदराबाद आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन की क्रांति के लिए जेलों की सजा काटी। सैकड़ों फांसी चढ़े, गोलियां सीने पर खाईं, पर कभी उफ तक न कहा। आज भी आर्य समाज का एक एक सिपाही समाज और राष्ट्र के लिए समर्पण को तैयार है। शिक्षा, संस्कार, सेवा, चिकित्सा, समाज उत्थान और पर्यावरण के प्रति समर्पित आर्य समाज की 150 वर्षों की यात्रा में 15,000 सेवा इकाइयों का निर्माण हुआ। यानी हर 4 दिन में एक इकाई और हर एक इकाई समाज को समर्पित, हर एक सिपाही समाज को समर्पित। आर्य समाज ने हर समय तत्कालीन चुनौतियों और समस्याओं को महसूस किया और उनका समाधान किया। किंतु चुनौतियां तो निरंतर हैं और अगली समस्याओं के समाधान पर सभी आर्यजनों को एकजुटता से आगे बढ़ना होगा। आर्य समाज इन सभी चुनौतियों के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की सांस्कृतिक रक्षा, विरासत की वृद्धि, देश की एकता और अखंडता के लिए विश्व में नए भारत की पहचान बनाने और भारत को विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए जिस त्याग और परिश्रम का परिचय दिया है, वो देश के हर युवा के हृदय में प्रेरणा का भाव भरता है। आज भारत हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। भारत अब स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम है। आज महर्षि द्वारा स्थापित आर्य समाज की 150 वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा के इस अवसर पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी की पुण्य भूमि गुजरात में जन्मे और उनके विचारों से प्रेरित माननीय प्रधानमंत्री जी का विश्व भर से पधारे आर्यजन हृदय से अभिनंदन करते हैं। हम महर्षि द्वारा उद्घोषित स्वदेशी के संकल्प को आज फिर से दृढ़ता पूर्वक पूरा करने का संकल्प लेते हैं। पुनः माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन।
जोरदार तालियों द्वारा अभिनंदन, जोरदार तालियों द्वारा अभिनंदन। बंधुओं, अब वह समय निकट है जिसका हम सभी को इंतजार है, माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुनने का। उससे पूर्व भारत सरकार ने महर्षि दयानंद सरस्वती जी की स्मृति में 200वीं जयंती की स्मृति में मेमोरेबल कॉइन जारी किया है। 200 रुपए का कॉइन भारत सरकार ने जारी किया है। मैं चाहूंगा आज प्रधानमंत्री जी के करकमलों से उसका आह्वान हो और आप सभी के सैकड़ों वर्षों की स्मृति बन सके। सबसे पहले 200 वर्ष का कॉइन माननीय प्रधानमंत्री जी की सेवा में, एक प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी की सेवा में, एक प्रति माननीय राज्यपाल जी की सेवा में आपके समक्ष प्रस्तुत है। और इस 200वीं जयंती की स्मृति को अक्षुण्ण रखने के लिए सरकार के द्वारा कॉइन जारी करने के लिए हम बहुत बहुत आभार करते हैं भारत सरकार का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आर्य समाज के 150वें वर्षों की स्मृति को भी स्मरण करने के लिए और हमारी भावी पीढ़ियों को सतत प्रेरणा के लिए 150वें वर्ष का भी एक कॉइन जारी किया गया है, मेमोरेबल कॉइन। वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी इस अवसर पर समर्पित कर रहे हैं राष्ट्र को। एक बार जोरदार तालियों द्वारा इसका अभिनंदन आप सब लोग करें। ये हम सब की भावी पीढ़ियों तक स्मृति अक्षुण्ण रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बंधुओं, मैं बुलवा देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। बहुत आभार। बंधुओं, अब समय आ गया है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी को सुने। मैं निवेदन करूंगा आज के इस अवसर पर वे हम सबको अपने उद्बोधन से उपकृत करने के लिए एक बार खड़े होकर के उनका अभिनंदन करें। माननीय प्रधानमंत्री डायस पर पहुंच रहे हैं। जोरदार तालियों द्वारा अभिनंदन, जोरदार तालियों द्वारा, जोरदार तालियों। भारत माता की, भारत माता की। बहुत आभार, धन्यवाद। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। गुजरात और महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, ज्ञान ज्योति महोत्सव आयोजन समिति के चेयरमैन सुरेंद्र कुमार आर्य जी, डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट पूनम सूरी जी, वरिष्ठ आर्य सन्यासी स्वामी देवव्रत सरस्वती जी, विभिन्न आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, देश और दुनिया भर से आए आर्य समाज के सभी व्रती, देवी और सज्जनों, सबसे पहले मुझे आने में विलंब हो गया, इसके लिए आप सबकी क्षमा मांगता हूं। आज सरदार साहब की जयंती थी, 150वीं जयंती। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता नगर में उनका कार्यक्रम था और मुझे आने में विलंब हो गया और उसके कारण मैं समय से नहीं आ पाया और इसलिए मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं। जब हम यहां आए तो प्रारंभ में जो मंत्र सुने उनकी ऊर्जा अब भी हम सब महसूस कर रहे हैं।
जब भी मुझे आपके बीच आने का अवसर मिला और जब जब मैं आया, वो अनुभव दैवीय अनुभव होता है, अद्भुत अनुभव होता है। और ये स्वामी दयानंद जी का आशीर्वाद है, उनके आदर्शों के प्रति हम सबकी श्रद्धा है। आप सभी विचारकों से दशकों पुरानी मेरी आत्मीयता है कि मुझे बार बार आपके बीच आने का अवसर मिलता है। और जब भी मैं आपसे मिलता हूं, आपसे संवाद करता हूं, एक अलग ही ऊर्जा से, एक अलग ही प्रेरणा से भर जाता हूं। और मुझे भी बताया गया कि ऐसे 9 और सभागृह बनाए गए हैं, वहां सभी हमारे आर्य समाज के व्रती वीडियो से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मैं उनके दर्शन नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं उनको भी यहां से प्रणाम करता हूं। साथियों, गत वर्ष गुजरात में दयानंद सरस्वती जी के जन्म स्थान पर विशेष कार्यक्रम हुआ था। उसमें मैं वीडियो संदेश के जरिए शामिल हुआ था। इसके पहले यहां दिल्ली में ही मुझे महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती समारोह के शुभारंभ का सौभाग्य मिला था। वेद मंत्रों के उच्चारण की ऊर्जा, वो हवन, अनुष्ठान, ऐसा लगता है जैसे अभी वो सब कल की ही बात हो। साथियों, तब उस आयोजन में हम सब ने 200वीं जयंती के समारोह को एक विचार यज्ञ के रूप में 2 वर्ष तक जारी रखने का फैसला किया था। मुझे खुशी है, वो अखंड विचार यज्ञ अनवरत 2 वर्ष तक चला है। समय समय पर मुझे आपके प्रयासों और कार्यक्रमों की जानकारी भी मिलती रही है। और आज मुझे एक बार फिर आर्य समाज के 150वें स्थापना वर्ष के इस आयोजन में अपनी एक और भाव आहुति देने का अवसर मिला है। मैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। मैं आप सभी को इस अंतर्राष्ट्रीय समिट के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अभी हमें इस अवसर पर विशेष स्मारक सिक्के को जारी करने का भी सौभाग्य मिला है। साथियों, आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष, ये अवसर केवल समाज के एक हिस्से या संप्रदाय से जुड़ा नहीं है। ये अवसर पूरे भारत की वैदिक पहचान से जुड़ा है। ये अवसर भारत के उस विचार से जुड़ा है जो गंगा के प्रवाह की तरह खुद को परिष्कृत करने की, सेल्फ प्यूरिफिकेशन की ताकत रखता है। ये अवसर उस महान परंपरा से जुड़ा है जिसने समाज सुधार की महान परंपरा को
निरंतर आगे बढ़ाया, जिसने आजादी की लड़ाई में कितने ही सेनानियों को वैचारिक ऊर्जा दी। लाला लाजपत राय, हुतात्मा राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे कितने ही क्रांतिकारियों ने आर्य समाज से प्रेरणा लेकर आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व समर्पित किया था। दुर्भाग्य से राजनीतिक कारणों से आजादी की लड़ाई में आर्य समाज की इस भूमिका को वो सम्मान नहीं मिला जिसका आर्य समाज हकदार था। साथियों, आर्य समाज अपनी स्थापना से लेकर आज तक प्रबल राष्ट्र भक्तों की संस्था रही है। आर्य समाज निर्भीक होकर भारतीयता की बात करने वाली संस्था रही है। भारत विरोधी कोई भी सोच हो, विदेशी विचारधाराओं को थोपने वाले लोग हो, विभाजनकारी मानसिकता हो, सांस्कृतिक प्रदूषण के दुष्प्रयास हो, आर्य समाज ने हमेशा इनको चुनौती दी है। मुझे संतोष है कि आज जब आर्य समाज और उसकी स्थापना के 150 वर्ष हो रहे हैं, तो समाज और देश दयानंद सरस्वती जी के महान विचारों को इस विराट स्वरूप में नमन कर रहा है। साथियों, स्वामी श्रद्धानंद जैसे आर्य समाज के अनेक मनीषी, जिन्होंने धर्म जागरण के जरिए इतिहास की धारा को एक नई दिशा दी, आज ऐतिहासिक क्षण में उन सबकी ऊर्जा और आशीर्वाद भी शामिल है। मैं इस मंच से ऐसी कोटि कोटि पुण्यात्माओं को नमन करता हूं, उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूं। साथियों, हमारा भारत कई मायनों में विशेष है। ये धरती, इसकी सभ्यता, इसकी वैदिक परंपरा, ये युगों युगों से अमर है, क्योंकि किसी भी कालखंड में जब नई चुनौतियां आती हैं, समय नए सवाल पूछता है, तो कोई न कोई महान विभूति उनके उत्तर लेकर अवतरित हो जाती है। कोई न कोई ऋषि, महर्षि और मनीषी हमारे समाज को नई दिशा दिखाते हैं। दयानंद सरस्वती जी भी इसी विराट परंपरा के महर्षि थे। उन्होंने गुलामी के कालखंड में जन्म लिया था,
सदियों की गुलामी से पूरा देश, पूरा समाज टूट चुका था। विचार और चिंतन की जगह पाखंड और कुरीतियों ने ले ली थी। अंग्रेज हमें हमारी परंपराओं और हमारी मान्यताओं को नीचा दिखाते थे। हमें नीचा दिखाकर वो भारत की गुलामी को सही ठहराते थे। ऐसी परिस्थितियों में नए मौलिक विचारों को कहने का साहस भी समाज खो रहा था। और ऐसे ही मुश्किल समय में एक युवा सन्यासी आता है। वो हिमालय के निर्जन और कठिन स्थानों में साधना करता है, खुद को तपस्या की कसौटी पर तपाता है और वापस आकर वो हीन भावना में फंसे भारतीय समाज को झकझोरता है। जब पूरी अंग्रेजी सत्ता भारतीय पहचान को नीचा दिखाने में लगी थी, जब समाज के गिरते आदर्शों और नैतिकता के पश्चिमीकरण को आधुनिकीकरण के तौर पर पेश किया जा रहा था, तब आत्मविश्वास में भरा वो ऋषि अपने समाज का आह्वान करता है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ऐसी अद्भुत विभूति थे स्वामी दयानंद जी। उन्होंने गुलामी के उस कालखंड में दबी कुचली राष्ट्र की चेतना को फिर से जागृत कर दिया। साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी जानते थे कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो भारत को सिर्फ गुलामी की जंजीरें ही नहीं तोड़नी है। जिन जंजीरों ने हमारे समाज को जकड़ा हुआ था, उस जंजीरों को भी तोड़नी जरूरी थी। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ऊंच नीच, छूताछूत और भेदभाव का खंडन किया। उन्होंने छुआछूत को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने की आह्वान किया। उन्होंने अशिक्षा के खिलाफ अभियान छेड़ा। उन्होंने हमारे वेदों और शास्त्रों की गलत व्याख्या और मिलावट करने वालों को ललकारा। उन्होंने विदेशी नैरेटिव्स को भी चुनौती दी और शास्त्रार्थ की पुरानी परंपरा से सत्य को सिद्ध किया। साथियों, स्वामी दयानंद जी युगदृष्टा महापुरुष थे। वो जानते थे चाहे व्यक्ति निर्माण हो या समाज निर्माण, उसके नेतृत्व में नारी शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए उन्होंने महिलाओं को घर की चौखट तक सीमित समझने वाली सोच को ही चुनौती दी। आर्य समाज के स्कूलों में लड़कियों को शिक्षा देने का अभियान शुरू किया। उस समय जालंधर में जो
कन्या विद्यालय शुरू हुआ, वो देखते ही देखते कन्या महाविद्यालय बन गया। आर्य समाज के ऐसे ही महाविद्यालयों में पढ़ी लाखों लाख बेटियां आज राष्ट्र की नींव को मजबूत कर रही है। साथियों, यहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी इस समय मंच पर मौजूद है। अभी 2 दिन पहले ही हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राफेल फाइटर प्लेन में उड़ान भरी और इसमें उनकी साथी बनी स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह। आज हमारी बेटियां फाइटर जेट उड़ा रही हैं और ड्रोन दीदी बनकर आधुनिक कृषि को भी बढ़ावा दे रही है। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं, भारत आज दुनिया के सबसे ज्यादा फीमेल स्टेम ग्रेजुएट्स वाला देश है। आज साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी महिलाएं लीडरशिप रोल में आ रही है। आज देश की टॉप वैज्ञानिक संस्थानों में विमेन साइंटिस्ट मंगलयान, चंद्रयान और गगनयान जैसे स्पेस मिशंस में अहम भूमिका निभा रही है। ये बदलाव बताता है कि देश आज सही मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। देश स्वामी दयानंद जी के सपनों को पूरा कर रहा है। साथियों, स्वामी दयानंद जी के एक विचार का मैं अक्सर चिंतन करता हूं, उसे कई बार लोगों को बोलता भी हूं। स्वामी जी कहते थे, जो व्यक्ति सबसे कम ग्रहण करता है और सबसे अधिक योगदान देता है, वही परिपक्व है। इन सीमित शब्दों में इतना असाधारण विचार है कि शायद इसकी व्याख्या में कई किताबें लिखी जा सकती हैं। लेकिन किसी विचार की असली ताकत उसके भावार्थ से भी ज्यादा इससे तय होती है वो विचार कितने समय तक जीवित रहता है, वो विचार कितनी जिंदगियों का परिवर्तन करता है। और जब हम इस कसौटी पर महर्षि दयानंद जी के विचारों को कसते हैं, जब हम आर्य समाज के समर्पित लोगों को देखते हैं, तब हमें लगता है कि उनके विचार समय के साथ साथ और अधिक प्रकाशमान हुए हैं। भाइयों और बहनों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने जीवन में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। स्वामी जी के लगाए बीज ने विशाल वृक्ष की तरह कितनी ही शाखाओं को विस्तार दिया है। गुरुकुल कांगड़ी, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, डीएवी संस्थान एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान, ये सभी अपने अपने क्षेत्रों में लगातार काम कर रहे हैं। जब जब देश पर संकट आया है, आर्य समाज के लोगों ने अपना सब कुछ देशवासियों के लिए समर्पित किया है।
भारत विभाजन की विभीषिका में सब कुछ गंवाकर भारत आने वाले शरणार्थियों की सहायता, पुनर्वास और शिक्षा, इसमें आर्य समाज ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई, ये इतिहास में दर्ज है। आज भी प्राकृतिक आपदाओं के समय पीड़ितों की सेवा में आर्य समाज हमेशा आगे रहता है। भाइयों और बहनों, आर्य समाज के जिन कार्यों का ऋण देश पर है, उनमें एक अहम कार्य देश की गुरुकुल परंपरा को जीवित रखना भी है। एक समय गुरुकुलों की ताकत से ही भारत ज्ञान विज्ञान के शिखर पर था। गुलामी के दौर में इस व्यवस्था पर जानबूझकर प्रहार किए गए। इससे हमारा ज्ञान नष्ट हुआ, हमारे संस्कार नष्ट हुए, नई पीढ़ी कमजोर हुई। आर्य समाज ने आगे आकर ध्वस्त होती गुरुकुल परंपरा को बचाया। यही नहीं, समय के मुताबिक आर्य समाज के गुरुकुलों ने खुद को परिष्कृत भी किया, उसमें आधुनिक शिक्षा का समावेश भी किया। आज जब देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए एक बार फिर शिक्षा को मूल्य और चरित्र निर्माण से जोड़ रहा है, तो मैं भारत की इस पवित्र ज्ञान परंपरा की रक्षा के लिए आर्य समाज का आभार भी करता हूं। साथियों, हमारे वेदों का वाक्य है कृण्वन्तो विश्वमार्यम, अर्थात हम पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाएं, उसे श्रेष्ठ विचारों को होकर लेकर के जाएं। स्वामी दयानंद जी ने इसी वेद वाक्य को आर्य समाज का ध्येय वाक्य बनाया। आज यही वेद वाक्य भारत की विकास यात्रा का मूल मंत्र भी है। भारत के विकास से विश्व का कल्याण, भारत की समृद्धि से मानवता की सेवा, देश इसी विजन पर आगे बढ़ रहा है। आज भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में एक प्रमुख ग्लोबल वॉइस बन चुका है। जिस तरह स्वामी जी ने वेदों की ओर लौटने का आह्वान किया था, उसी तरह आज भारत वैदिक जीवन पद्धति और आदर्शों की ओर लौटने की बात ग्लोबल स्टेज पर कर रहा है। इसके लिए हमने मिशन लाइफ लॉन्च किया है। पूरे विश्व से इसे सपोर्ट मिल रहा है। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड विजन के जरिए हम क्लीन एनर्जी को भी एक ग्लोबल मूवमेंट में बदल रहे हैं। हमारा योग भी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए दुनिया के 190 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है। जीवन में योग को अंगीकार करने की, योगमय जीवन जीने की ये पहल, पर्यावरण से जुड़े लाइफ जैसे मिशन, ये वैश्विक अभियान पूरी दुनिया आज जिनमें रुचि दिखा रही है। आर्य समाज के लोगों के लिए तो ये उनके जीवन और अनुशासन का हिस्सा है। सादा जीवन और सेवा की भावना, भारतीय वेशभूषा और परिधानों का प्राथमिकता, पर्यावरण की चिंता, भारतीयता का प्रचार प्रसार, आर्य समाज के लोग आजीवन इसमें लगे रहते हैं।
इसलिए भाइयों बहनों, आज भारत जब सर्वे भवन्तु सुखिनः का उद्देश्य लेकर विश्व कल्याण के इन अभियानों को आगे बढ़ रहा है, आज भारत विश्व बंधु के रूप में अपनी भूमिका को और मजबूत कर रहा है। तो आर्य समाज का हर सदस्य इसे सहज ही अपना उद्देश्य मानकर काम कर रहा है। मैं आप सभी की इसके लिए सराहना करता हूं, प्रशंसा करता हूं। साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो मशाल जलाई, पिछले 150 वर्षों से आर्य समाज के रूप में समाज का पथ प्रदर्शन कर रही है। मैं मानता हूं स्वामी जी हम सभी में एक उत्तरदायित्व बोझ जगा कर गए हैं। ये उत्तरदायित्व है नए विचारों को आगे बढ़ाने का। ये उत्तरदायित्व होता है, चलता है, ऐसी रूढ़ियों को तोड़कर नए सुधारों का। आप सभी का मुझ पर इतना स्नेह रहा है, इसलिए मैं आज आपसे कुछ मांगने के लिए भी आया हूं, कुछ आग्रह भी करने आया हूं। मांग सकता हूं ना? मांग सकता हूं ना? मुझे पूरा विश्वास है आप देखे रहेंगे। राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में आप इतना कुछ पहले से कर रहे हैं। मैं देश की कुछ वर्तमान प्राथमिकताएं भी आपके सामने दोहराना चाहता हूं। जैसे स्वदेशी आंदोलन, आर्य समाज इनसे ऐतिहासिक रूप से जुड़ा रहा है। आज जब देश ने फिर से स्वदेशी की जिम्मेदारी उठाई है, देश वोकल फॉर लोकल हुआ है, तो आपकी भूमिका इसमें और अहम हो जाती है। साथियों, आपको ध्यान होगा, अभी कुछ समय पहले देश ने ज्ञान भारतम मिशन भी शुरू किया है। इसका उद्देश्य है भारत की प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटाइज और प्रिजर्व करना। अथाह ज्ञान की हमारी ये धरोहर है, ये तभी संरक्षित होगी जब हमारी नई पीढ़ी इनसे जुड़े, इनकी अहमियत को समझे। इसलिए मैं आर्य समाज से आह्वान करूंगा, आपने 150 साल से भारत के पवित्र प्राचीन ग्रंथों को खोजने और संरक्षित करने का काम किया है। हमारे ग्रंथों को मौलिक रूप में बचाने का काम कई पीढ़ियों से आर्य समाज के लोग करते आ रहे हैं। ज्ञान भारतम मिशन अब इसी प्रयास को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाएगा। आप इसे अपना ही अभियान मानकर इसमें सहयोग करें और अपने गुरुकुलों के जरिए, अपने संस्थानों के जरिए युवाओं को मैन्युस्क्रिप्ट के अध्ययन और शोध से भी जोड़े। साथियों, महर्षि दयानंद जी की 200वीं जयंती के अवसर पर मैंने यज्ञ में प्रयोग होने वाले अनाजों की चर्चा की थी। हम सब जानते हैं यज्ञ में श्री अन्न की कितनी अहमियत होती है। जो अनाज यज्ञ में इस्तेमाल होते हैं उन्हें विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। इन अन्नों के साथ मोटे अनाज यानी श्री अन्न की भारतीय परंपरा को भी हमें आगे बढ़ाना है। यज्ञ में प्रयोग होने वाले अन्न की एक खूबी ये भी होती है कि उनकी पैदावार प्राकृतिक रूप से होनी चाहिए। प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, अभी आचार्य जी बड़े विस्तार से उसका वर्णन कर रहे थे। ये नेचुरल फार्मिंग भारतीय अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी आधार हुआ करती थी। आज एक बार फिर दुनिया उसके महत्व को समझने लगी है। मेरा आग्रह है, आर्य समाज नेचुरल फार्मिंग के आर्थिक और आध्यात्मिक पहलू के प्रति भी
लोगों को जागरूक करें। साथियों, एक और विषय है, जल संरक्षण का भी है। आज देश गांव-गांव साफ पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन पर काम कर रहा है। जल जीवन मिशन अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा अनूठा अभियान है, लेकिन हमें ध्यान रखना है, पानी पहुंचाने के संसाधन तभी काम करेंगे जब आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त पानी बचेगा। इसके लिए हम ड्रिप इरिगेशन से खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। देश में 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाने का भी काम हुआ है। हमें चाहिए सरकार के इन प्रयासों के साथ साथ समाज खुद भी आगे आए। हमारे यहां गांव-गांव तालाब, सरोवर, कुआं और वापी होते थे। बदलते हालातों में उनकी उपेक्षा होती गई और वो सूखते चले गए। हमें लोगों को अपने इन प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए निरंतर जागृत करना है। कैच द रेन जो सरकार का अभियान है, रिचार्जिंग वेल बनाने का जो अभियान है, वर्षा का पानी का उपयोग रिचार्जिंग के लिए करना, ये समय की मांग है। साथियों, बीते काफी समय से देश में एक पेड़ मां के नाम अभियान भी खूब सफल हुआ है। ये अभियान केवल कुछ दिनों या वर्षों का नहीं है, वृक्षारोपण सतत चलने वाला अभियान है। आर्य समाज के लोग इस अभियान से भी ज्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं। साथियों, हमारे वेद हमें सिखाते हैं, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनासी जानताम, अर्थात हम एक साथ चले, एक साथ बोले और एक दूसरे के मन को जाने, यानी एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें। वेदों के इसी आह्वान को हमें राष्ट्र के आह्वान के रूप में भी देखना है। हमें देश के संकल्पों को अपना संकल्प बनाना है। हमें जन भागीदारी की भावना से सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाना है। इन 150 वर्षों में आर्य समाज ने इसी भावना से काम किया है। इसी भावना को हमें निरंतर सशक्त करना है। मुझे विश्वास है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विचार इसी तरह मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। इसी कामना के साथ एक बार फिर आप सभी को आर्य समाज के 150 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अपने स्थान पर खड़े होकर के प्रधानमंत्री को विदाई देंगे। यहां से बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।